नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 4 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि एक एक सीट का सटीक विश्लेषण और एक एक सीट पर किसकी कहां जीत हो सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि इस बार पार्टी को कहां किस जिले से बढ़त देखने को मिल सकती है, 2019 के मुकाबले 2024 में कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर किस जिले में किसको बढ़त देखने को मिल रही है, इसको लेकर लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं, आखिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले जो गठबंधन बना है तो कितना मजबूत नजर आ रहा है और कौन किसको यहां पर नुकसान पहुंचा रहा है। अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन नहीं किया है और 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी से एक सीट पर गठबंधन किया है। 89 सीटें उनके लिए और एक सीट यहां पर उनके गठबंधन के लिए। कुल यहां पर बात की जाए तो जेजेपी पार्टी प्लस यानी जननायक पार्टी और आजाद यहां पर समाज पार्टी ने यहां पर जो है गठबंधन किया है। 66 सीट पर जेजेपी पार्टी और आजाद समाज पार्टी 12 सीट पर चुनाव लड़ रही है और नेशनल लोक दल यहां पर 51 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी यहां पर 35 सीटों पर यानी आईएनएलडी का भी गठबंधन बना है। आम आदमी पार्टी 88 सीटों के साथ इस बार चुनावी मैदान में है, अन्य 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अगर बात किया तो निर्दलीय चुनावी मैदान में है। लेकिन किस पार्टी से किसे नुकसान है और किसे फायदा होगा, इसको लेकर एक एक सीट पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। तो अंबाला को लेकर बात की जाए तो अंबाला में 4 विधानसभा सीटों पर जिस खास से उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में है। और अगर बात की जाए तो यहां पर जो है 2019 में यहां पर बात की जाए तो 4 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में रही थी। और यहां पर बात की जाए तो इस बार यहां पर नारायणगढ़ से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है पवन सैनी को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने यहाँ पर शैली चौधरी को यहाँ पर टिकट दिया है। 2019 में अगर बात किया तो नारायणगढ़ से यहाँ पर जो है कांग्रेस को ये सीट जीत मिली थी और कांग्रेस ने यहाँ पर फिर से यहाँ पर उन्हीं उम्मीदवार यानी शैली चौधरी को ही टिकट दिया है। जबकि अंबाला कैंट को लेकर बात किया तो अंबाला कैंट से इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने अनिल विज को टिकट दिया है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर पारीमल परी को टिकट दिया है। तो जेजेपी ने यहाँ पर अवतार करधान और यहाँ पर और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर राजकौर गिल को टिकट दिया है। इस तरह से अगर बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अंबाला कैंट से भारी नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़े नेता हैं और यहाँ पर अनिल विज ने 2019 में यहाँ पर बात की जाए तो एक बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, करीब 20,000 वोटों से यहाँ पर चुनाव जीता था। अगर बात किया तो अंबाला शहर पर भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कब्जा जमाया था, 64,896 वोट मिले थे। जबकि निर्मल सिंह हरियाणा को लेकर यहाँ पर बात की जाए तो करीब 55,000 और 8,952 वोटों से चुनाव जीता था। तो यहाँ पर भी बात करें तो अंबाला शहर और अंबाला कैंट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। नारायण सीट पर जो नारायणगढ़ सीट है इस पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है और मुलाना पर कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। यहाँ पर 67,000 यहाँ पर 51 वोट कांग्रेस को मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 65, यानी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है मुलाना से यहाँ पर संतोष सरवान को टिकट दिया है, जबकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने यहाँ पर पूजा चौधरी को यहाँ पर टिकट दिया है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो 2-2 की बराबरी या फिर निर्दलीय यहाँ पर खेल बिगाड़ भी सकते हैं, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि यमुनानगर को लेकर बात किया तो यमुनानगर की 4 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में रही थी। और अगर बात की इस बार देखिए किस के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, यहाँ पर बात किया तो यहाँ पर सारोड़ा से यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 17,000 वोटों से यहाँ पर जो है जीत मिली थी। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस बार काफी माहौल बदला है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जबकि यहाँ पर बात की जाए तो जगाधरी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, करीब 16,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो जिस कार का माहौल देखने को मिल रहा है और इस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर बात किया तो कंवर पाल गुर्जर को एक बार फिर से यहाँ पर टिकट दिया, क्योंकि एक बड़े अंतर से उन्होंने यहाँ पर बात की तो सीट पर जीत हासिल की थी। जबकि यमुनानगर की अगर बात किया तो यमुनानगर से घनश्याम दास भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को यहाँ पर जीत मिली थी और मामूली से अंतर से यहाँ पर इनौलों से यहाँ पर बात किया तो मात्र 1,455 वोटों के अंतर से यहाँ पर हार जीत हुई थी। इसके अलावा बात की जाए तो रादौर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने श्याम सिंह राणा को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने विशन लाल सैनी
और यहाँ पर बात की जाए तो जिस कार के आंकड़े हैं और इसमें अगर बात की तो काफी हलचल देखने को मिल रही है। 2019 में रादौर में कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस उम्मीदवार को मात्र 2541 वोट से ही जीत मिली थी। यानी सीधे तौर पर बात किया है तो कांग्रेस उम्मीदवार बिशन लाल सैनी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, तो इस बार क्या उनकी जीत होगी या नहीं ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस का यहाँ पर 2 से 3 सीटों पर यमुनानगर की सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि पंचकुला की बात की जाए तो पंचकुला की यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों में से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी 2019 में, और इस बार अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2019 में प्रदीप चौधरी कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली थी कालका से, और यहाँ पर जबकि भारतीय जनता पार्टी रतिका शर्मा के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना उम्मीदवार बदल दिया है और यहाँ पर शक्ति रानी शर्मा को टिकट दिया है। और यहाँ पर बात की जाए तो पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता ने यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी पंचकुला से 2019 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ज्ञानचंद गुप्ता को यहाँ पर टिकट दिया है। जबकि कांग्रेस ने चंद्रमोहन ने यहाँ पर जीता, दूसरे नंबर पर रहे थे, इनको 5633 वोटों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने हराया था। तो कांग्रेस ने एक बार फिर से उन्हीं पर दाव खेला है। जबकि अगर बात किया कैथल को लेकर तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट जेजेपी और 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जिस कार से अन्य उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। अगर बात किया भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यहाँ पर जो है जिस कार से उम्मीदवार थे, और यहाँ पर बात किया दोनों सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कलाया तो कैथल जो सीटें थी उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। जबकि यहाँ पर बात की जाए गोहिला से यहाँ पर बात की जाए तो जेजेपी जो यहाँ पर चौधरी यहाँ पर दिल्लू राम है, इनको यहाँ पर जो है जीत मिली थी। और यहाँ पर बात की जाए तो 4574 वोटों से यहाँ पर जो है कड़ा मुकाबला कांग्रेस ने यहाँ पर दिया था। तो यहाँ पर बात की तो कांग्रेस और यहाँ पर बात की जाए जेजेपी पार्टी के बीच मुख्य टक्कर मानी जा रही है। और पुंडरी सीट से अगर बात की जाए तो यहाँ पर रणदीप सिंह गोयल जो है, और यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कैथल से अगर बात की भारतीय जनता पार्टी को 1 से 2 सीटें, जबकि कांग्रेस को भी 1 से 2 सीटें और 1 सीट जेजेपी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। जबकि कुरुक्षेत्र को लेकर अगर बात की तो कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट यहाँ पर जेजेपी पक्ष में रही थी 2019 में। और इस बार अगर बात की जाए तो जिस कार से चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अगर बात की जाए तो लाडवा सीट से यहाँ पर नायब सैनी को टिकट दिया, तो कांग्रेस ने मेवा सिंह को टिकट दिया है। जबकि जेजेपी ने विनोद यहाँ पर शर्मा और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। अगर बात किया तो लाडवा विधानसभा सीट 2019 में यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को यहाँ पर 12,637 वोटों से एक बड़े अंतर से यहाँ पर जो है जीत मिली थी। इस बार माना जा रहा है कि यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री को यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है कांग्रेस उम्मीदवार से। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर शाहबाद विधानसभा सीट पर यहाँ पर जेजेपी ने यहाँ पर कब्जा जमाया था, जबकि थानेसर और यहाँ पर पेहोबा विधानसभा सीट 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। हालांकि थानेसर से यहाँ पर मात्र 842 वोटों के कम अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली 2019 में। और यहाँ पर बात किया तो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, यानी 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि करनाल को लेकर अगर बात किया तो यहाँ पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात की जाए तो 2019 में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी और 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है, जिसका से यहाँ पर करनाल से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की, तो उसका फायदा कितना उठा पाएगी। माना जा रहा है कि 3 से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो है पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि अगर बात की जाए कांग्रेस को जो सीट मिली थी वो यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस को आसंद से यहाँ पर जीत मिली थी, तो कांग्रेस को इस सीट जा सकती है। बाकी अन्य की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर करनाल से आने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। करनाल में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि पानीपत को लेकर बात की तो पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में रही थी 2019 में। और इस बार अगर बात किया तो जिस खास से चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं, कई सीटें यहाँ पर बदल गई हैं। अगर बात किया भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यहाँ पर पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहर, यानी यहाँ पर पानीपत जो यहाँ पर सीटें थी वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने पानीपत ग्रामीण में यहाँ पर जो है जेजेपी उम्मीदवार को यहाँ पर हराया था, 21,961 वोटों से हराया था। जबकि पानीपत शहर में अगर बात की जाए तो कांग्रेस उम्मीदवार को
39,543 वोटों से हराया। तो माना जा रहा है कि पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहर में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत की संभावना है, क्योंकि दोनों उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर रिटेन किया, दोनों उम्मीदवार को फिर से टिकट दिया है। जबकि इस राना और यहाँ पर बात की जाए तो समालखा से यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस उम्मीदवार क्या जीत हासिल करेंगे। दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, एक बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर पानीपत में देखने को मिल सकती है। जबकि सोनीपत की बात की जाए तो सोनीपत को लेकर अगर बात की जाए तो 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस ने 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सोनीपत की जो 2 विधानसभा सीटें इनको वापसी कर पाएगी। ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहाँ बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर टक्कर मिल सकती है और कांग्रेस का यहाँ पर सोनीपत जिलों की यहाँ पर 4 से 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्योंकि 2019 में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को राय विधानसभा सीट से मोहनलाल यहाँ पर बडौली को मात्र 2,662 वोटों से जीत मिली थी। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर गन्नौर से अगर 10,000 वोटों से जीत मिली थी। तो ये वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि राय जो सीट है विधानसभा सीट, ये सीट भारतीय जनता पार्टी से निकल सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ कांग्रेस का बोलबाला रहा, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए जिंद से तो जिंद की यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट और 3 सीटें जेजेपी के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार जेजेपी के हाथ से सीटें जाती नजर आ रही हैं और ये सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस के पक्ष में जा रही, क्योंकि जिस कहा से जेजेपी का भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन बना था उससे कहीं ना कहीं जनता नाराज नजर आ रही है, उसका फायदा कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर बात की जिंद की यहाँ पर जो है 5 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 से 3 सीट तक कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि 1 सीट पर जेजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात किया फतेहाबाद की यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों को लेकर तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी और 1 सीट यहाँ पर जेजेपी के पक्ष में रही थी। और इस बार माना जा रहा है कि सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 से 2 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। फतेहाबाद की अगर बात किया तो यहाँ पर टोहाना से भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र सिंह यहाँ पर बबली को टिकट दिया, तो कांग्रेस ने यहाँ पर परमवीर सिंह, जेजेपी ने हवा सिंह को टिकट दिया, जबकि इनेलो ने कुणाल करण सिंह और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सुखविंदर गिल को यहाँ पर टिकट दिया। इस तरह से अगर बात किया फतेहाबाद पर तो यहाँ पर भाजपा ने सीधे तौर पर द्वाराम, कांग्रेस ने बलवान सिंह और इस तरह से अगर बात किया तो तीनों पार्टियों ने सभी उम्मीदवार उतारे हैं। त्रिकोणीय टक्कर हो रही है, उसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मिल सकता है फतेहाबाद को लेकर जो आंकड़े बन रहे हैं। जबकि सिरसा को लेकर बात की सिरसा की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट रही थी 2019 में और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, 3 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार अन्य की जो सीटें हैं वो कांग्रेस से जुड़ सकती हैं और निर्दलीय कई सीटों पर खेल बिगाड़ रहे बड़ी पार्टियों का, जिस कार की यहाँ पर हलचल है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सिरसा लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की, तो उसका भी फायदा यहाँ पर विधानसभा चुनाव में उनको मिल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 सीट, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 4 से 5 सीट तक यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है, जिस कार्य के आंकड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतारे हैं। जबकि अगर बात करें भिवानी को लेकर तो भिवानी की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था। 2019 में 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी, यानी मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। और इस बार माना जा रहा है कि सीधे तौर पर तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना, जबकि 1 से 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि हिसार की यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में से बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट और 3 सीटें जेजेपी पार्टी के पक्ष में रही थी। लेकिन हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की है। तो विधानसभा चुनाव में इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीटें, जबकि 3 से 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा हिसार में भारी नजर आ रहा है। हिसार की जो विधानसभा सीट इसमें आदमपुर, यहाँ पर उपलाना और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर आदमपुर से यहाँ पर भव्य बिश्नोई, कांग्रेस ने यहाँ पर चंद्र विकास कृष्णा को यहाँ पर टिकट दिया जेजेपी ने, और एक रणदीप सिंह की बात की जाए तो यहाँ पर इनेलो ने और यहाँ समाजवादी पार्टी ने भूपेंद्र बेनीवाल को टिकट दिया है। इस तरह से अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी, इनेलो और यहाँ पर जेजेपी पार्टी सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए यहाँ पर जो है कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकती है। लेकिन पलड़ा यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य टक्कर हिसार में देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं।
कल अगर बात की जाए तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिली थी, कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें मिली थी, 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। इस बार भी माना जा रही थी रोहतक की यहां पर जो विधानसभा सीटें, जिसमें मोहन में यहाँ पर गढ़ी और यहाँ पर रोहतक और यहाँ कलानौर पर इसका तो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 0 सीट, जबकि कांग्रेस को 3 से 4 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। झज्जर की 4 सीट की बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भी 0 सीट हासिल की थी और इस बार कांग्रेस को चारों सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर महेंद्रगढ़ की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था 2019 में और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी। उस लिहाज से माना जा रहा है कि इस बार 2-2 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिस कार के आंकड़े महेंद्रगढ़ को लेकर सामने आ रहे हैं। जबकि रेवाड़ी को लेकर बात की जाए तो रेवाड़ी की 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी और जेजेपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट रही थी। और यहाँ पर बात की जाए तो जेजेपी पार्टी ने अपना यहाँ पर बवाल जो विधानसभा सीट है यहाँ से उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारा है, तो कई सीटें ऐसी है जिससे आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो यहाँ पर रेवाड़ी में कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिल सकती है, लेकिन इस बार माहौल पलट सकता है। रेवाड़ी की 2 पर कांग्रेस तो 1 पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भाई गुड़गांव की बात की जाए तो 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल कराया था, 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी, लेकिन जिस कार के आंकड़े जिस कार से यहाँ पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, इस बार माना जा रहा है कि गुड़गांव की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस और यहाँ पर 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर हो सकता है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बात किया पलवल की 3 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था, कांग्रेस जेजेपी अन्य के पक्ष में 0 सीट रही थी। इस बार भी माना जा रहा है कि पलवल की 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बात की जाए तो 1 सीट पर कांग्रेस को यहाँ पर जीत की संभावना यहाँ पर हो सकती है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। नूह की 3 विधानसभा सीट की बात की जाए तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट रही थी, तीनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2019 में। और इस बार भी माना जा रहा है कि नूह की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया, जिस कार से यहाँ पर जो है उम्मीदवार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर बात की हरियाणा को लेकर फतेहाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में कमल खिलाया था, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जिस कार से उम्मीदवार चुनावी मैदान में तो भारतीय जनता पार्टी को 3 से 4 सीट मिल सकते हैं, 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, यानी सीधे तौर पर फतेहाबाद में कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, यहाँ पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से हरियाणा को लेकर जो आंकड़े हैं 2024 को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 33 से 40 सीटों का अनुमान है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार जिसका चुनावी मैदान है कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 40 से 50 सीटों का अनुमान है। इनेलो को 1 सीट अन्य के खाते में यहाँ पर 10 सीट जा सकती हैं। इसको लेकर और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहाँ पर जो टाइम्स नाउ नवभारत का सर्वे सामने आया इसमें कांग्रेस को 36 से 41 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी 33 से 38 सीट, जेजेपी को यहाँ पर 2 से 5 सीट, अन्य पार्टी जिसमें आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, इनेलो है, तो यहाँ पर 6 से 11 सीटें। यहाँ पर बात की जाए तो कांटे की टक्कर हरियाणा में इस ओपिनियन पोल में देखने को मिल रही है। जबकि अगर बात करें लोक पोल का सर्वे यहाँ पर 58 से 65 सीट कांग्रेस के पक्ष में, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 20 से 29 सीट, अन्य के खाते में यहाँ पर 3 से 5 सीट। इस तरह से हरियाणा को लेकर मेगा फ्री पोल सर्वे में यहाँ पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, लेकिन जिस कार से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं और जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं, कई बड़ी पार्टियों का खेल खराब करती नजर आ रही हैं। इससे पहले जो माना जा रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी, बीएसपी और यहाँ पर इनेलो जेजेपी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से अब मामला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, हरियाणा को लेकर अपने रख सकते हैं क्या हरियाणा में एनडीए फिर कमल खिलाने जा रहा है या फिर कांग्रेस वापसी करने जा रही है, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। क्या हरियाणा में स्पष्ट बहुमत मिलेगा या फिर एक बार फिर से सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में होगी, इसको लेकर आप यह रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।